बहुत देर हो गई ना, सॉरी। छोटी, तुम इस वक्त आ रही हो? ये सब क्या है अंबर? वो मम्मी जी, रोहन सोया नहीं था, इसलिए मैंने अंबर को और कनिका को जल्दी भेज दिया। अब जाकर सोया है वो, इसलिए देर हो गई। आइंदा ऐसा मत करना। रात दिन पढ़ती हो ना, टीवी पर भी देखती हो, इस शहर में क्राइम कितना बढ़ गया है। जी मम्मी जी, सॉरी। ओके। लगता है आज घर की बहुओं ने मुझे टेंशन देने की ठान रखी है। एक तो छोटी इतनी लेट आई और उधर अपने मायके में मंजली दोपहर से निकली हुई है घर से, अभी तक नहीं पहुंची। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आप लोग अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है और कारण तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना। लेकिन तुम अभी कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली आज कुछ ज्यादा खा लिया मैंने, इसलिए थोड़ा हैवी हैवी सा फील कर रहा था, तो सोच रहा हूँ एक थोड़ा टहल के आ जाऊं। टाइम देखा है? ये वक्त बाहर जाने का है। मैं दूर थोड़ी ही जा रहा हूँ माँ, मैं बस अपनी कॉलोनी का एक चक्कर लगा के आ जाऊंगा। अमर चलोगे तुम? नहीं आप जाइए, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है। पता नहीं इस घर के लोगों को होता क्या जा रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पर। अंबर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मेरे साथ आओ बेटा। फिर से घंटी जा रही। कम ऑन वैशु, कम से कम इतना तो पता चले कि तुम हो कहां पर, सही सलामत हो कि नहीं हो। फोन तो क्या करूं मैं? आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। व्यस्त है? वैशु मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ और तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो और किसी और से बात कर रही हो। ये तो गलत बात है, ये तो चीटिंग है वैशु। तुम मुझे इग्नोर कर रही। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। फोन स्विच ऑफ है। फोन ही बंद कर दिया इसने। अरे वैशु भाभी, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाभी, लेकिन आप इस वक्त? मेरा अपना घर है भाई, जब चाहे तब आ सकती हूँ, क्यों नहीं आ सकती? नहीं, वो तो है। लेकिन कनू, तू कब आई? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा, ऋषि भैया ने भी नहीं बताया? ऋषि भैया तुम्हारे, उनकी तो तुम छोड़ ही दो। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, बस 2 दिन ही हो गए आए हुए। सब ठीक है ना तुम्हारे घर में? हाँ भाभी, सब ठीक है। अच्छा, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन कनू, मैंने तो कुछ और ही सुना है। क्या? अब क्या सुना आपने भाभी? यही कनू कि तुम्हारे और अतुल के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सुना है वो तुम्हें छोड़ने भी नहीं आया। क्या हुआ कनू? तू लड़के आई है उससे?
हाँ? भाभी वो वैशाली दीदी, आपका भाई? बताया भी नहीं आपने। अरे लगता है तुमने मुझे बहुत मिस किया नहीं होती। ऑफ कोर्स। भाई मुझे तो लगा कि रोहिणी दी और मेरे जाने के बाद तुम इस पूरे घर में राज करके अकेले बहुत खुश हो रही होगी। कर लीजिए मजाक। मजाक की बात छोड़ो नियति, पर एक बात पर मैं सचमुच तुमसे बहुत नाराज हूँ। ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? नियति, मैंने सुना है कि मेरे और रोहिणी दी के जाने के बाद तुमने माँ जी और बाबूजी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। बाबूजी खुद सवेरे उठते थे और माँ जी के लिए चाय बनाते थे, और तुम केवल रोहन में ही बिजी रहती थी। सच है ये। एक्चुअली मुझे इस गलती का एहसास पहले ही हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा था कि अब मैं रोहन से जब भी मिलने जाऊंगी पहले मम्मी पापा के लिए चाय नाश्ता सब बनाकर उन्हें देकर जाऊंगी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके नियति। अरे कन्नू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अब मेरे साथ चलोगी? हाँ भाभी। तुम मेरे सवालों का जवाब देने से कनु को कब तक बचा लोगी नियति? कनु का सच तो मैं जब चाहूंगी तब निकाल लूंगी। जानते हो उमर, इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र कन्नू की हो रही है। मॉम, आप कन्नू की चिंता मत कीजिए। हम है ना, हम अतुल से बात करेंगे। मैंने तो फोन भी किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। मैं सोच रहा हूँ कि कल अतुल के घर हो ही आऊं। बैठो। पानी पियोगी? कन्नू, तुमने अपने और अतुल के बारे में वैशाली दीदी को कुछ बताया तो नहीं? अब तक तो नहीं बताया भाभी, लेकिन बाद में भी मत बताना। ऐसा नहीं है कि उन्हें बताने से कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ के बीच की बात, उस बात का ढिंढोरा पीटने से कोई फायदा नहीं है। आई नो भाभी, लेकिन मैं कब तक इनके सवालों से बच पाऊंगी? कभी ना कभी तो मेरे मुंह से निकल ही सकता है ना। देखो कन्नू, ऐसा नहीं है कि वैशाली दीदी का तुम पर हक नहीं है। जितना हक मेरा तुम पर है उतना ही हक उनका भी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये बात तुम्हें वैशाली दीदी को नहीं बतानी चाहिए। अगर उन्होंने इस बात को अलग तरीके से ले लिया और गुस्से में आकर अतुल को कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो कन्नू बात बिगड़ जाएगी, और भगवान ना करे कि बात हाथ से ही निकल जाए। You're right भाभी। इनफैक्ट मैं खुद इस बात के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती, लेकिन कोई अगर मुझसे पूछेगा तो मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा। जैसे वैशु भाभी मिली थी और उन्होंने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि तुम्हारे और अतुल के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है ना। वो तो ऐन वक्त पर आप आ गई, वरना मेरे मुंह से निकल ही जाता। नहीं कन्नू, नहीं। मैं तुम्हें यही कहूंगी कि प्लीज अभी ये बात तुम किसी को भी मत बताओ। भाभी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे मुंह से कुछ ना निकले, लेकिन भाभी कुछ लोगों के सवाल पूछने का तरीका ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारे मुंह से सब कुछ उगलने लगता है। ऐसा होता है ना भाभी? हेलो हेलो हेलो।
कमाल है कौन ये? फोन करता है, बात नहीं करता है। हेलो हेलो, अरे भाई साहब कौन बोल रहे हैं? अगर बात नहीं करी तो बार बार फोन क्यों कर रहे हैं आप? हेलो, किसका फोन है? क्या पता माँ, कौन बार बार ब्लैंक कॉल्स दे रहा है? ब्लैंक कॉल दे रहा है? ये फिर शुरू हो गया? मतलब? आज दोपहर में भी 5-6 बार ऐसा फोन आया था। तुम्हारे बाबूजी ने उठाया, हेलो हेलो कहा, उधर से कोई बोला ही नहीं, फोन ही काट दिया। कमाल है। कौन ऐसा फोन कर रहा होगा अंबर? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं मॉम, समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कोई फोन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन लाइन कनेक्ट नहीं कर रही है। शायद। ये पक्का अतुल ही कर रहा है। मुझे तंग करके दिल नहीं भरा ना, तो अब मेरी फैमिली को भी। Hey beautiful. अरे वैशु जी, कभी तो हमारी तरफ प्यार से देख लिया करो। वैसे ऐसे भी देखोगी तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो तुम हमेशा प्यारी लगती हो। सच कह रहे हैं। चाहे हमें गुस्से में देखो या हमें घूर के देखो या प्यार से देखो, हमें तो आप सिर्फ प्यारी प्यारी और प्यारी लगती हो। मतलब अब हम आप पर मर मिटने को ही तैयार हैं, तो कैसा शिकवा और कैसी शिकायत। अब तो मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं कि यस 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 मिलॉर्ड, और डंके की चोट पे भी कह सकता हूं कि मैं जेके जी हूं। जेके जी हूं। जेके जी का मतलब समझी? इसका मतलब होता है चोरू का गुलाम जी। हो गई तुम्हारी कॉमेडी? हाँ वैशु सुनो, मेरी बात तो सुनो वैशु जी। अरे वैशु मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम ना उस बात पर इस तरह से नाराज हो। प्लीज वैशु, वो सारी बातें भूल जा और मुझे माफ कर दे। ये जो गुस्सा है ना तेरे चेहरे पर, उस गुस्से को थूक दे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ वैशु, बल्कि मैं तो कह रहा हूं वैशु कि इस बात पर मिट्टी डाल और आज सो जा मेरे। अरे वैशु वैशु मेरी बात सुनो। वैशु तुम ऐसा नहीं कर सकते। वैशु क्या लगता है तुम्हें कि मैं अपने परिवार से ज्यादा प्यार करता हूं? वैशु इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे कम प्यार करता हूं। मेरा परिवार, तुम और मेरा प्यार सब अपनी जगह, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसको समझते क्यों नहीं हो तुम? वैशु हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हमें सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। मेरे परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं, मेरे फर्ज बनते हैं कुछ। और मेरे लिए?
तुम्हारे लिए वैशु मैं हूं। बातें तुमसे जितनी मर्जी है उतनी करवा लो। हटो। मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए सिर्फ बातें। और क्या? हाँ, जो बातें सिर्फ कही जाए मगर जिन पर कभी अमल नहीं किया जाए वो सिर्फ हवाई बातें होती हैं। और वैसे भी तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? क्या वैशु, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, बताओ मुझे। ये सवाल तुम आज पूछ रहे हो? शादी के इतने सालों बाद? क्या हुआ? पता नहीं क्यों बार बार कोई फोन कर रहा है और फोन उठाओ तो कोई बात ही नहीं करता। मॉम बता रही थी कि डैड के साथ भी ये 7-8 बार हुआ, खुद मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है। कमाल है। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हो सकता है किसी को बात करनी हो, वो इसलिए बार बार फोन कर रहा हो और कर नहीं पा रहा हो। नहीं नहीं थी, ये मामला कुछ और है। समथिंग रॉन्ग। अच्छा छोड़ो इन बातों को। अब किसी को फोन करना होगा तो कर लेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। नहीं नियति, मैं कह रहा हूं ना कि मामला कुछ गड़बड़ है। नहीं हो सकता। तुम कह रहे हो तो मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है कि हमें कोई परेशान करने के लिए ऐसे कर रहा हो। चलो ठीक है, कुछ देर और देखते हैं। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो वेल एंड गुड, वरना कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा नियति। तुम बाल मंदिर से कहां चली गई थी? मैं कन्नू के ससुराल गई थी। तुम अतुल के घर गई थी? लेकिन क्यों? अतुल से मिलने। वो भी एक नहीं 2-2 बार। पर दोनों बार मुझे वहां कोई नहीं मिला। तो तुमने जाने से पहले उसे फोन नहीं किया था? अरे कई बार फोन किया उसको और उसका फोन ही स्विच ऑफ था। कमाल है, कहाँ चला गया वो? उसका फोन क्यों ऑफ है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है अंबर कि उसके घर में कोई क्यों नहीं है, जबकि कन्नू ने मुझे बताया था कि उसकी जो ददिया सास हैं वो घर पर ही रहती हैं, वो घर छोड़कर तो कहीं जाती ही नहीं है। पर ना अतुल था ना दादी सास, घर लॉक था। पर वो लोग जा कहाँ सकते हैं अंबर? यदि तुम चिंता मत करो, सब कुछ पता लगा लूंगा मैं। देखो वहां मॉम कन्नू को लेकर परेशान है, यहाँ तुम हो और तुम दोनों को देखकर मैं परेशान हो जाता हूँ।